खरगापुर में ओबीसी महासभा ने पुरानी तहसील से पैदल मार्च निकाला और तहसील पहुंचकर तहसीलदार मंगलेश्वर सिंह को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा ने कहा कि अधिक बारिश होने के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तहसील कार्यालय में सालों से किसानों की फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर अधिकारियों के द्वारा कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। किसान सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना पैसे के कोई भी कार्य तहसील में नहीं किया जा रहा है। जो गरीब किसान हैं उनकी फाइलें लंबित पड़ी रहती हैं। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं का काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं होंगी तो हम जिले स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर पर कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान एवं ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ओबीसी महासभा जिला इकाई टीकमगढ़ परिवार किसान मोर्चा सहित आज जो ज्ञापन दिया गया है तहसील खरगापुर में, जिसमें 7 मांगे हैं। सारी की सारी मांगे किसानों से लेकर किसान वास्तव में इस देश की रीढ़ है और किसान आज बदहाली हालत में है। पूरे तहसील में जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई अंकुश नहीं लगाने वाला नहीं है। पूरे के पूरे नेता इनसे जुड़े हुए हैं, इनकी मिली भगत है। उसी को लेकर के आज ज्ञापन दिया है ओबीसी महासभा ने। और क्या मांगे रखी गई? मांगे सबसे पहली मांग ये है कि किसानों का बिजली बिल माफ किया जाए और अस्थायी कनेक्शन हाफ किया जाए। दूसरी मांग ये है कि किसान जो अतिवृष्टि हुई है वर्षा ऋतु में, उसमें जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों को सहायता मिले। देखिए यहाँ पे किसान लगभग सभी किसान ही खड़े हैं। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए, यहाँ उसकी एड़ियाँ रगड़ रही हैं। इस बाबू के पास जाओ, कोई बाबू ये नहीं पूछता। उस बाबू के पास जाओ, इस अधिकारी के पास, उस कर्मचारी के पास। जो व्यक्ति फोटो कॉपी कराना नहीं जानता है उसको सालों साल उसके नामांतरण की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। मैं बता सकता हूँ 5-5 साल से नामांतरण की रिकॉर्ड सुधार की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। कब जो है अपने बच्चे की पढ़ाई और रोटी पेट काट करके बच्चे किसान यहाँ पर मजबूर हैं आने में। आज वो बिल्कुल ज्यों का त्यों है, उसका बिल्कुल भी भला नहीं हो रहा है। धार्मिक है, सारी चीजें हैं, उसका बिल्कुल हो ही नहीं रहा कुछ किसानों का। ऐसा कोई आरोप सबूत रिश्वत का लेने का वीडियो आई कुछ? अब जिस दिन वो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी वो दिन पे दिन वो पकड़ते रहते हैं। खरगापुर की कई घटनाएं हैं, बल्लेगढ़ की हैं, जब लगे हाथों पकड़ते हैं तो सामने आ जाती हैं। अभी भी ये समय नहीं हुए तो ये निश्चित होगा और अगर हमारे काम नहीं हुए किसानों के तो निश्चित रूप से टीकमगढ़ बंद होगा और ये काम जो है किसान समाज कर सकता है। ओबीसी महासभा उसके साथ में है और ये सारे काम होंगे। यहाँ तक कि बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, ये सारे के सारे अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। सिर्फ वेतन भोगी हैं, वेतन पाने के लिए विधायक बनते हैं। जब तक ये नेता नहीं बनते हैं तब तक किसानों के चरणों में होते हैं, ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ आती है सब दूर भाग जाती है। आपकी मांगे जायज है। कब तक आपने मांग के टाइम दिया है? हमने 7 दिवस के अंदर, यदि 7 दिवस के अंदर इन फाइलों पे काम होना शुरू नहीं हुआ तो अगले 15-17 दिन में हम टीकमगढ़ को घेरने का काम करेंगे। अब की बार जो संख्या होगी टीकमगढ़ में, हमें घर घर जाके किसानों को उनके पैर पकड़ के उनको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि किसान हमारे माई बाप हैं और माई बाप को हम दुखी हालत में नहीं देखना चाहते हैं। हम किसान और टीकमगढ़ में बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, ओबीसी महासभा द्वारा कलेक्टर महोदय को, माननीय खरगापुर तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो अतिवृष्टि हुई है, जिसमें हमारे किसान भाइयों की जैसे उड़द, तिलहन और क्या बोलते हैं और भी अन्य जो हमारी मूंग फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका मुआवजा दिलवाने के लिए एक टीम गठित करके इसका सर्वे किया जाए, उचित मुआवजा दिलाया जाए। दूसरा, हमारा तहसील खरगापुर में जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के लगातार प्रक्रिया में ओबीसी महासभा को किसानों द्वारा अवगत कराया गया। तो हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर महोदय को तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन पत्र में स्पेशली ये कहा है कि जो किसानों के साथ ठगी की जा रही है लगातार प्रक्रिया में, किसी भी फाइल को लेकर के आए उसमें बगैर पैसे के कुछ भी कार्य नहीं होता है। अगर ये पेंडिंग में पड़े जो कार्य जल्दी ही नहीं निराकरण किया जाता है तो ये उग्र आंदोलन जिले के अंदर किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी तहसीलदार जो हमारे खरगापुर के हैं उनकी जिम्मेदारी और जिले के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी हैं प्रशासन की, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा ये है कि जो लगातार प्रक्रिया में यहाँ पर ये कि बाबू
लगातार यहाँ जमे हुए हैं उनका तत्काल ट्रांसफ़र किया जाए। तहसीलदार बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो बाबू बैठे हैं भ्रष्ट, वो 3-3, 4-4 साल से 5-5, 6-6 साल से लगातार यहाँ पर हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाए ताकि यहाँ के किसानों की जो कार्य हैं वो सुरक्षित और सही समय पर किए जाए। कितने दिन का आपने टाइम दिया है ये पर आपकी मांग है? ये हमारे 15 दिवस के अंदर पूर्णतः कार्य निराकरण नहीं किए जाते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि टीकमगढ़ जिले के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी संख्या का कोई अनुमानित नहीं रहेगा और जिला प्रशासन की पूर्णतः जिम्मेदारी रहेगी।